इस बारे में हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे। जैसे संगीत क्या है, क्या हो सकता है संगीत, संगीत को संगीत ही क्यों बोलते हैं, स्वर, स्वर को स्वर ही क्यों बोलते हैं, कितने स्वर है, हम बोलते हैं सारेगामापधनी यही स्वर, या इसके सिवाय और कुछ स्वर है क्या, या स्वरों के नाम ऐसे ही सा रे ऐसे ही क्यों पड़ गए, उसके अलग से नाम क्यों नहीं रखे, इस बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे। यह है संगीत की परिभाषा, मतलब संगीत क्या है। अब आमतौर से संगीत की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन हम इंडिया में क्या बोलते हैं कि गायन, वादन और नृत्य, ये जब तीनों कला इकट्ठा हो जाती है तो इसको हम आमतौर से संगीत बोलते हैं। जैसे गाना, गायन, वाद्य बजाना, वादन, नाचना मतलब नृत्य, ये 3 आर्ट फॉर्म्स जो है वो जब इकट्ठा हो जाती है तो उसको हम संगीत कहते हैं। जैसे सामने लिखा है संगीत, गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसमें गायन मतलब क्या है, गायन मतलब गाना गाना, वादन मतलब वाद्य बजाना, नृत्य मतलब नाचना, मतलब गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों आर्ट फॉर्म जब एक हो जाती है तो उसको संगीत कहते हैं। हालांकि ये तीनों फॉर्म जो कलाएं हैं वो अलग अलग है। गायन सिर्फ गाना गा सकते हैं, वादन मतलब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, नृत्य मतलब सिर्फ नाच भी सकते हैं। अब इस संगीत के कौन से प्रकार हो सकते हैं। कोई भी आमतौर से बोल सकता है कि संगीत के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, कि हम सुनते हैं कभी कभी शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, हम फिल्मों के गाने सुनते हैं, कहीं अलग अलग प्रकार के बहुत सारे संगीत होते हैं जो हम उसको सुनते हैं। किसी को भी पूछा जाए तो अलग अलग प्रकार से बताएगा, उसके बहुत सारे प्रकार है वैसे। लेकिन आमतौर से हम देखेंगे कि इसमें शास्त्रीय संगीत एक प्रकार है, उपशास्त्रीय संगीत और एक प्रकार है, लोक संगीत ये एक प्रकार है। अब शास्त्रीय संगीत में क्या होता है कि जो हम राग वगैरह जो होते हैं वो साधारण शास्त्रीय संगीत में आता है। उपशास्त्रीय में क्या आता है कि इसकी सिवा जो लाइट म्यूजिक थोड़ा सा होता है, लेकिन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत पर जो डिपेंड होता है उसको बोलते हैं उपशास्त्रीय। और जो लोक संगीत होता है, कि आपने देखा होगा बहुत सारे गाने जो होते हैं वो फिल्मों में नहीं है, लेकिन वो गाने हर बार गाते रहते हैं हम लोग। जैसे अंगाई गीत वगैरह होता है महाराष्ट्र में, कोई सो रहा है उसको सुलाने के लिए मम्मी अपने बेटे को गाती है, तो ये लोक संगीत है। इसको ये सारे संगीत के अलग अलग फॉर्म्स है। और इसके सिवा आप बोल सकते हैं कि एक फिल्मी संगीत, जो फिल्मों के गाने होते हैं, उसको भी आप एक प्रकार में इसको ऐड कर सकते हैं। इसका कोई बहुत सारे प्रकार हम उसको बना सकते हैं। अब आता है स्वर। स्वर मतलब क्या है, क्या हो सकता है, स्वर की क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो यदि किसी को भी पूछेंगे तो जो गाना गाते हैं, जो गाना गाने में आता है, उसको हम साधारण स्वर बोलते हैं। लेकिन उसके सिवाय और भी शास्त्रीय डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्योंकि हम हर समय हर किसी भी चीज़ को हम एक साइंटिफिक वे से देखने का प्रयास करते हैं। तो हम स्वर की डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि दूर तक सुनाई देने वाला, ज़्यादा देर तक रुकने वाला, कानों को मधुर लगने वाला, नियमित आंदोलन संख्या का संगीतोपयोगी नाद को हम स्वर कहते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है कि दूर तक सुनाई देने वाला, जैसे मैं यहाँ पर गा रहा हूँ, थोड़ा सा दूर तक उसको सुनाई दे रहा है। अब पुराने ज़माने में आपने देखा होगा माइक सिस्टम वगैरह नहीं थी, तो वो लोग गाते थे तो बहुत दूर तक उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। तानसेन वगैरह गाते थे, तानसेन के ज़माने में माइक सिस्टम थोड़ी थे, तो उनकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। अब ज़्यादा देर तक रुकने वाला, ऐसी आवाज़ जो ज़्यादा देर तक रुकती है, जैसे मैं कोई गा रहा है, मैं गा रहा हूँ और उसकी आवाज़ थोड़ी सी एक गूंजती है। जैसे गूंज क्या हो सकती है कि जैसे हम
कोई बंद कमरे में गए, तो उस समय जो हम कभी कभी गुनगुनाते हैं, हमारी आवाज़ इको हो जाती है या हमारी आवाज़ हमें को ही थोड़ा सा अलग सी सुनाई देती है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा देर तक रुकने वाला। अब इसमें और क्या है कि कानों को मधुर लगने वाला, मतलब ये सारी चीज़ें तो है ही कि दूर तक सुनाई भी देना चाहिए, ज़्यादा देर तक रुकना भी चाहिए और कानों को मधुर लगना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कानों को मधुर लगना चाहिए। कुछ भी हो, हमें कानों को सुनने के लिए अच्छा लगे, उसको हम स्वर कह सकते हैं। किसी ने बोला, किसी ने गाया, वो हमें अच्छा लग रहा है, हमारे कानों को अच्छा लग रहा है, हमें लगता है कि सुनिए उसकी आवाज़ और हम सुने। लता मंगेशकर की आवाज़ हम बार बार सुने ऐसा लगता है, तो वो कानों को मधुर लगती है। उसी तरह नेक्स्ट है नियमित आंदोलन संख्या का। आंदोलन संख्या मतलब वाइब्रेशंस। अब उसके कुछ एक परफेक्ट ऐसे नियमित ऐसे आंदोलन होते हैं, जैसे मैंने एक जगह से दूसरी जगह तक, अब हम लोग घर में ही रह रहे हैं, घर में ही क्लास हमारी चल रही है या घर में ही हम ऑनलाइन क्लास वगैरह देख रहे हैं, घर में आप मम्मी पापा को हेल्प करते होंगे, तो कभी कभी होता क्या है कि हम कपड़े सुखाते हैं बाहर, और उस कपड़े सुखाने की जो रस्सी होती है, हम शाम को कपड़े निकाल कर लेकर आते हैं, तो उस समय जो लास्ट कपड़ा होता है हम ज़ोर से खींचते हैं और वो जो रस्सी है वो उसमें से एक आवाज़ आती है, वो हो गया एक प्रकार का आंदोलन या वो हो गया एक प्रकार का वाइब्रेशन। वो रस्सी हिलती है। एक बार में कितने टाइम्स उसके वाइब्रेशंस होते हैं, उस पर उसकी आवाज़ डिपेंड होती है। यदि वाइब्रेशंस कम होंगे तो आवाज़ नीचे की आएगी, वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे तो आवाज़ ऊपर की आएगी। अब ये सारा तो हो गया कि दूर तक सुनाई भी देना चाहिए, ज़्यादा देर तक रुकना भी चाहिए, कानों को मधुर भी लगना चाहिए, नियमित आंदोलन संख्या का भी होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए कि वो संगीत में उसका उपयोग होना चाहिए, उसका इस्तेमाल संगीत में हम कर सके। ऐसी आवाज़, ऐसे नाद को हम स्वर कहते हैं। वैसे स्वर की बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन स्वर की दी गई है। हम जब पढ़ेंगे बहुत सारे बुक्स तो उसमें आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये डेफिनेशन जो है वो सबसे अच्छी है, बच्चों को, आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगी। इसलिए ज़्यादा आपको याद भी नहीं रखना है, बस थोड़ा सा याद रखना है कि दूर तक सुनाई देना चाहिए, ज़्यादा देर तक रुकना चाहिए, कानों को मधुर लगना चाहिए और उसका वाइब्रेशंस जो है वो ठराविक हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका यूज़ हमें संगीत में करना आना चाहिए। यह हो गई संगीत की स्वर की परिभाषा। अब ऐसे स्वर कितने हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे स्वर 7 है। कोई भी हमें बताता है कि ऐसे स्वर 7 है, 7 स्वर होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 क्या बहुत सारा है, ठीक है, हमें बचपन से बताया जाता है। अब लेकिन ये स्वर कौन से है? स्वर 7 है मानते हैं, लेकिन ये स्वर कौन से है? तो हम बोलते हैं सा, रे, ग, म, प, ध और नी। अच्छी तरह से देखिए, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सिर्फ नी तक ही 7 स्वर हो जाते हैं, लेकिन हम आमतौर से बोलते समय क्या बोलते हैं कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, ये 7 स्वर होते हैं। किसको भी पूछो आप, वो बोलेंगे 7 स्वर कौन से है, तो वो बोलेंगे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। लेकिन जब काउंट करेंगे तो वो 7 नहीं होंगे, वो होंगे कितने होंगे? करेक्ट, 8 होंगे। जब स्वर को जब काउंट करेंगे, किसी को पूछेंगे कि स्वर कितने हैं होते हैं, लेकिन जब उनको पूछेंगे तो वो 8 स्वर हमें बताते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा करके। तो ऐसे क्यों बोलते हैं? अब सा को सा ही क्यों बोलते हैं, रे को रे ही क्यों बोलते हैं, ग को ग ही क्यों, म को म ही क्यों, प को प ही क्यों बोलते हैं? क्या कारण हो सकता है इस बात का? इसके बारे में भी हमें सोचना है। तो 2 बारे में हमें देखना है अभी। एक तो है कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा ये 8 स्वर होते हैं, फिर भी हमें बोला जाता है कि 7 ही स्वर होते हैं। नेक्स्ट है कि सा को सा ही क्यों बोलते हैं, रे को रे ही क्यों बोलते हैं, ग को ग ही क्यों बोलते हैं? इसके बारे में हमें अभी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे।
अब ये जो नाम है, इस नाम के इसको इन्फॉर्मेशन इसको हम अभी देखेंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे कि इसका क्या रीज़न हो सकता है कि सा को सा बोलेंगे, रे को रे बोलेंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे इसके बेस में। अब इसमें क्या है कि स्वरों के ये नाम कहाँ से आ गए। अब बुक में मिलता है कि स्वरों के नाम जो है, या हमारा जो भी हम लिखते हैं या जो भी है हमारा, वो सारा हमारे पुराने ग्रंथों से आया है। पुराने जो हमारे ग्रंथ है वहाँ से आया है। तो इंडिया में क्या है कि संस्कृत लैंग्वेज बहुत प्राचीन भाषा मानी जाती है संस्कृत को। तो सा की उत्पत्ति कैसे हुई, सा को अब संस्कृत क्या नाम हो सकते हैं या क्या नाम है उसके, उस बारे में हम देखेंगे। जब मैंने ऐसे बुक में थोड़ा सा ढूंढा तो मुझे पता चला कि सा को बोलते हैं षडज, रे को बोलते हैं ऋषभ, ग को बोलते हैं गांधार, म को बोलेंगे मध्यम, प को बोलेंगे पंचम, ध को बोलेंगे धैवत, नी को बोलेंगे निषाद। और एक बार बताऊं, सा को बोलेंगे षडज, रे को बोलेंगे ऋषभ, ग को बोलेंगे गांधार, म को बोलेंगे मध्यम, प को बोलेंगे पंचम, ध को बोलेंगे धैवत, नी को बोलेंगे क्या बोलेंगे निषाद। अब जब हम इसको ढूंढते हैं कि ये जो स्वर है या ये जो षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद ये जो लिखा है, इसका ये तो नाम हो गए, लेकिन इसका अर्थ क्या हो सकता है। हर चीज़ को अर्थ होता है, हर चीज़ को मीनिंग होता है। तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो षडज को बोला जाता है कि सा स्वर जो है वो मोर जो होता है, पिकॉक, उससे कुछ रिलेशन है इसका, षडज का। लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा और बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको एक हिंदी में टॉपिक होगा संधि विच्छेद, उसको संधि विग्रह ही बोलते हैं। तो संधि विच्छेद या संधि विग्रह ये जो है, जब हम षडज इस शब्द को संधि विच्छेद करेंगे तो षड प्लस अज, षड प्लस अज। अब षड मतलब क्या है, षड मतलब 6, मतलब 6। अज मतलब क्या है कि जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। तो अब आप आगे के स्वर देखिए, रे ग म प ध नी, ये जो स्वर है वो है 6, मतलब ये 6 स्वर है। ये 6 स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वो षडज से होती है। षडज मतलब है सा, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। षड प्लस अज, 6 स्वरों की उत्पत्ति जहाँ से होती है उस स्वर को बोलते हैं हम षडज। रे मतलब ऋषभ। अब ऋषभ को संस्कृत में क्या किसको बोलते हैं ऋषभ, तो बोलते हैं बैल जो होता है, बैल पता है ना सबको, ओके। तो बैल जो होता है उसको बोलते हैं हम ऋषभ। गांधार किसको बोलते हैं, गांधार जो बकरी होती है उसको गांधार बोला जाता है। मध्यम जो क्रौंच नाम का एक पक्षी होता है। अब क्रौंच नाम का पक्षी क्या होता है, जो बगुला वगैरह होता है उसी की तरह एक क्रौंच नाम का एक पक्षी होता है जो पानी के साइड में या तालाब की साइड में रहता है। सेम टू सेम जो बगुला होता है उसी की तरह दिखाई देता है, आवाज़ भी लगभग सेम ही होती है। या हम इसको और एक बोलेंगे, जैसे हमने षडज का संधि विच्छेद किया, वैसे मध्यम का भी ऐसा ही होता है। मध्यम जो स्वर है वो बीच में आता है। आप देखिए 7 स्वरों के बीच में जो स्वर है, जैसे ऊपर से हमने 3 स्वर छोड़ दिए, नीचे से हमने 3 स्वर छोड़ दिए, तो एक ही स्वर बीच में रह गया, वो है मध्यम। मैच आ गया ना इसमें, ऊपर से 3 छोड़े, 7 में से 7 का बीच क्या होगा, 7 का मिडल 7। आपके पास एक पेन है, एक लाइन में आपने रखे, तो जो बीच में सबसे पेन आएगा वो होगा मिडल, मध्यम, उसको बोलते हैं हम मध्यम। तो ये जो 7 स्वर है, 7 स्वरों के बीच में सबसे बीच में सेंटर में कौन सा स्वर आएगा, तो वो है मध्यम, इसलिए शायद उसको मध्यम ऐसा बोला जाता होगा कि बीच में आए हैं। अब नेक्स्ट है पंचम। पंचम जो होता है वो संस्कृत में उसका नाम पंचम है। जो पंचम को पंचम मतलब क्या है, तो कोयल जो होती है उसको हम बोलते हैं पंचम। कोयल जो गाती है या कोयल जो है
उसका एक अलग सा नाम भी है पंचम, सक्कू। यस। नेक्स्ट है धैवत। धैवत मतलब क्या है? तो धैवत मतलब किसी इसमें संस्कृत में घोड़ा भी बोला जाता है कि घोड़े को भी धैवत बोला है। और जो मेंढक होता है पानी में, जो मेंढक होता है ना पानी में, उसको भी धैवत बोला जाता है। और निषाद, निषाद मतलब है हाथी। हाथी जो होता है उसको निषाद से बोला जाता है। अभी ये सारी इतनी सारी चीज़ें जो षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, मतलब षडज मतलब षड प्लस अज, ऋषभ बैल, गांधार बकरी, मध्यम जो बीच का स्वर है या क्रौंच नाम का पंछी, पंचम कोयल, धैवत घोड़ा या मेंढक, निषाद हाथी। ये सारी इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखेंगे? अब ये इसको हम बार बार बोलेंगे तो याद हो सकता है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो टाइम को हम अच्छी तरह से उसका यूटिलाइज करने वाला सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट हंसते खेलते सीखने का सब्जेक्ट है। तो इसको याद बिल्कुल नहीं करना है, इसको बिल्कुल याद नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। याद करने के लिए हम अभी एक कहानी बनाएंगे। मैं बताऊंगा नहीं, हम बनाएंगे कहानी। तो उस कहानी के आधार पर हमें ये स्वर जो है उसको याद करने हैं। ये कहानी जो है वो मैंने बनाई है, ये कहानी किसी बुक में नहीं है। और इसका किसी जो जैसे फिल्मों में आता है ना कि पहले कि ये जो इसमें इस पिक्चर में जो दिखाया है वो सब काल्पनिक है, इसका कोई व्यक्ति से वगैरह कोई संबंध नहीं है, उसी तरह ये अभी मैं जो कहानी बता रहा हूँ इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, ना ये किसी बुक में आपको मिलेंगी ना कहीं मिलेंगी, ये हमने बनाई है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो हम अभी बनाएंगे कहानी। ये जो स्वर है इसकी कि ये स्वर कहाँ से आ गए। अब क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा जंगल होता है और उस जंगल में एक छोटी सी बस्ती होती है। एक बहुत बड़े जंगल में एक छोटी सी बस्ती होती है। अब उस बस्ती में कुछ आप जैसे, कुछ मेरे जैसे लोग रहते हैं। हर रोज़ उनका काम होता है कि वो दिन भर खेत में वगैरह जाएंगे, काम करेंगे और शाम को थक कर वगैरह वो घर जब आएंगे तो शाम को एक जगह पर इकट्ठा होकर वो अपना हंसी मजाक, डांस, गाना, कुछ बजाना। अब उस समय तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, फिल्मों वगैरह, लाइट वगैरह नहीं थी, टीवी नहीं था, तो उस समय उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी चीज़ें गांव में करना शुरू कर दिया। दिन भर काम करते थे, शाम को घर आते थे, खाना वगैरह होने के बाद सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर गाना, नाच गाना वगैरह होता था। तो एक दिन, जैसे हमारा संडे का दिन होता है, हम संडे को बहुत टाइम पास करते हैं ना, तो उसी तरह एक दिन सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जब उनका छुट्टी का दिन होगा तब इकट्ठा हो जाते हैं और अचानक सोचते हैं कि देखो हम इतने सारे गाने वगैरह गाते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि किसी का जो आवाज़ है वो कम हो रहा है, मतलब कोई हाई पिच गा रहा है, कोई लो पिच गा रहा है, कम ज़्यादा आवाज़ हो रही है। तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो दूसरा आदमी आप जैसा खड़े होकर, आपकी क्लास से कोई बोलता है खड़े होकर, हम एक काम कर सकते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि इतने इतने आवाज़ होनी चाहिए। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे? दूसरा एक आदमी बोलता है कैसे डिसाइड करेंगे, उसको कैसे काउंट करेंगे कि इतनी आवाज़ होनी चाहिए। तो सब लोग सोचते अचानक एक मेरे जैसा आदमी उसमें बोलता है एक काम करते हैं, हम ढूंढते हैं, हम सर्च करने के लिए जाते हैं, ढूंढते हैं कि कितने आवाज़ हो सकते हैं, हमारे नेचर में कितने आवाज़ हो सकते हैं। तो सब लोग सोचते हैं चलो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो निकलते हैं ढूंढने के लिए, तो निकलते समय अचानक एक के मन में आता है, हाँ हम निकल तो रहे, यहाँ से चल तो रहे हम नेचर में किस ढूंढने के लिए कि कितने आवाज़ हो सकते हैं, कितने आवाज़ हमें चाहिए और उस आवाज़ को हम हमारे गाने में यूज़ करेंगे। तो वो आगे जाने के बाद सोचते हैं कि हमें कुछ एक बेस तो चाहिए कि इस स्वर के
या इस आवाज़ के ऊपर की आवाज़ या इस आवाज़ के नीचे की आवाज़ हमें अभी ढूंढने हैं। तो वो बोलते हैं एक काम करते हैं, हम एक स्वर को बेस मानते हैं, तो वो स्वर होता है सा। तो हमें हमारा पहला स्वर मिल गया सा। सा मतलब क्या है कि षडज। षडज मतलब षड प्लस अज मतलब 6 स्वरों की जहाँ से उत्पत्ति होती है। अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इस स्वर के नीचे का या ऊपर का स्वर हमें ढूंढना है। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद उनको गांव के जस्ट बाहर ही थोड़ा से खेत वगैरह होते हैं ना, गांव के बाहर जैसे हम रहते हैं बस्ती के बाहर थोड़ा से खेत वगैरह होते हैं, तो उसी तरह गांव के जस्ट बाहर उसको खेत में एक बैल दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? बैल। अब वो बैल क्या करता है? बैल उसका जो चिल्लाना होता है ना बैल का, कैसे चिल्लाता है बैल? ओके, हम सुनेंगे बैल कैसे चिल्लाता है पहले। ओके, तो ऐसे बैल चिल्लाता है। जब बैल चिल्लाता है, बैल जब जोर से चिल्लाना शुरू होता है, तभी एक आदमी बोलता है हाँ ये देखो, ये जो स्वर है, ये जो जिस आवाज़ में ये बैल बोल रहा है, जिस आवाज़ में ये चिल्ला रहा है, ये हमारे सा के षडज के आगे का स्वर हो सकता है ये। तो सब लोग बोलते हैं हाँ सही है, ये तो सा के आगे का स्वर है, तो इसको हम ये आगे का स्वर मानते हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं कि इसको हम बोलेंगे ऋषभ, क्योंकि बैल को ऋषभ बोला जाता है। तो सब लोग बोलते हैं ओके ठीक है, हम इसको ऋषभ बोलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाने के बाद उनको उसी खेत के साइड वाले खेत में एक बकरी दिखाई देती है, वो भी चिल्ला रही थी। तो तुरंत एक आदमी बोलता है कि ये देखो ये जो चिल्ला रही है ना, ये जो हमारा अभी का वाला जो स्वर था, अभी वाला जो स्वर था ऋषभ, इसके आगे का स्वर हो सकता है ये जो बकरी चिल्ला रही है, ये जो स्वर है, ये हमारे ऋषभ जो था, रे जो स्वर था, उसके आगे का ये स्वर हो सकता है। तो बोलते हैं ठीक है, हम इसको ले लेते हैं, ये हमारा आगे का स्वर हो गया, लेकिन इसको नाम क्या देंगे? तो उसको नाम देंगे हम गांधार। बकरी कैसे चिल्लाती है सुनेंगे। ओके, नेक्स्ट और थोड़ा आगे जाने के बाद इनको थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनको वहाँ पर एक क्रॉन्च पक्षी जो होता है वो उसकी आवाज़ में चिल्लाता हुआ दिखाई देता है। अचानक एक दूसरा आदमी बोलता है ये देखो हमने अभी ऋषभ और गांधार ये 2 स्वर हमने ढूंढे, अभी ये हमारा जो आगे वाला स्वर हो सकता है ये हो सकता है। तो सब लोग वहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि बोलते हैं अच्छा ये करेक्ट है, ये स्वर हो सकता है, तो लेकिन इसको नाम क्या देंगे? तो बोलते एक काम करते इसको मध्यम नाम दे देते। तो हमें 4 स्वर मिल गए, कौन से? सा रे ग म, ये 4 स्वर मिल गए। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद अब उस समय क्या था कि एक आम के पेड़ बहुत सारे थे वहाँ पर, आम का ही समझ लो कि आम का एक जंगल था, उसमें आम के पेड़ वगैरह थे। और एक जगह पर एक आम के पेड़ पर एक कोयल कुहू कुहू गा रही थी। कैसे गा रही थी? आवाज़ सुनेंगे, ठीक है। तो एक जगह पर एक कोयल कुहू कुहू इस आवाज़ में गा रही थी। तो तुरंत एक आदमी को लगता है कि हाँ ये स्वर जो है ये हमारा जो मध्यम स्वर है उसके आगे का ये स्वर हो सकता है। तो सारे ग म प ये स्वर हमें मिल गया। प कोयल को क्या बोलते हैं? पंचम बोलते हैं संस्कृत में। तो इन्होंने अभी तक 5 स्वर ढूंढ कर निकाले, कौन से? सा षडज, रे ऋषभ, ग गांधार, म मध्यम, प पंचम। नेक्स्ट आगे जाने के बाद इनको मिलता है एक थोड़ी सी नदी मिलती है थोड़ा सा नदी। और नदी के वहाँ पर ये देखते हैं कुछ घोड़े एक साइड में चल रहे हैं, कुछ मेंढक जो है वो अपनी आवाज़ में बोल रहे हैं। तो उसी समय एक आदमी को लगता है हाँ ये देखो, ये जो घोड़ा चिल्ला रहा है और जो मेंढक भी बोल रहा है, ये जो आवाज़ है ये हमारी आगे की आवाज़ हो सकती है, पंचम के आगे की आवाज़। तो इसको क्या बोलेंगे? तो वो बोलेंगे धैवत। मेंढक की आवाज़ या घोड़े की आवाज़, इसको बोलेंगे हम धैवत। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद जंगल शुरू हो जाता है फिर से, और उस जंगल में ये बेचारों के पीछे हाथी पड़ जाता है।
अब ये ज़ोर ज़ोर से भागते हैं और हाथी पीछे इनके ज़ोर ज़ोर से भागते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं हाथी, और ये अपना कैसे कैसे जान बचाकर एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं, हाथी निकल जाते हैं। सब लोग डरे हुए होते, सब लोग बैठ जाते हैं। अचानक एक के दिमाग में आता है, एक सोचता है, अरे ये जो हाथी अभी चिल्ला रहा था, ये जो हमारा दैवत जो शोर था उसके आगे का जो शोर है उस आवाज़ में चिल्ला रहा था, तो हम क्यों ना इसको हाथी का नाम दे दे। तो सभी लोग एग्री हो जाते, सभी लोग बोलते हैं हाँ हाँ करेक्ट है करेक्ट है, ये जो चिल्ला रहा था ये हाथी की ही आवाज़ में चिल्ला रहा था। तो 7 स्वर हमें ऐसे मिल गए, हम ऐसा मान सकते हैं। ये स्टोरी सिर्फ आपको स्वर कैसे तैयार हुए या स्वरों के संस्कृत नाम क्या है ये समझाने के लिए, ये रियल में कहीं नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अभी हमें कौन से स्वर मिल गए, ये सा रे ग म प ध नी, ये स्वर हमें मिल गए। सा मतलब षडज, रे मतलब ऋषभ, ग मतलब गंधर्व, म मतलब मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस किसने अच्छी तरह से सुना। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देंगे। ओके, पूछो। ओके, संगीत में कितने स्वर होते हैं? कितने स्वर होते हैं संगीत में? हमारा जो संगीत है उसमें कितने स्वर होते हैं? कौन बताएगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचम स्वर कैसे बना? मतलब किसकी आवाज़ को पंचम कहते हैं? सिंपल, किसकी आवाज़ को पंचम कहते हैं? या पंचम स्वर कैसे बना, मतलब किसकी आवाज़ से पंचम स्वर बना? मैंने बताया है। ओके, नेक्स्ट है संगीत का क्या अर्थ है, मतलब संगीत क्या है? मैंने एक डेफिनेशन बताई थी संगीत की, तो वो क्या है? संगीत का क्या अर्थ है? किसको संगीत कहते हैं वो आपको बोलना है। ओके, अभी हमने आज क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ा है हमने आज, कि संगीत क्या है, स्वर क्या है, स्वरों के संस्कृत नाम क्या है, ये 3 चीज़ें हमने आमतौर से पढ़ी और एक स्टोरी हमने सुनी। करेक्ट। अभी इसके बाद कुछ गृह कार्य करेंगे। अभी तो हम घर में ही रुके हैं, तो हम कुछ घर में बैठकर कुछ काम करेंगे। बहुत इजी काम होता है अपना, ज़्यादा म्यूज़िक ये सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा टेंशन लेकर पढ़ने का नहीं है, आराम से पढ़ना है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारी इन्फॉर्मेशन बैठ जाएगी। ठीक है, तो गृह कार्य क्या है, मतलब होमवर्क क्या है आपका होमवर्क है, यदि आपके साथ घर में कोई पशु आपने पाला है तो उसकी आवाज़ की नकल करना। बहुत ही सिंपल है। होमवर्क क्या है, जैसे आपके घर में कुत्ता पाला है आपने तो उसका आवाज़ निकलना है, कैट पाली है तो उसका आवाज़ निकलना है, नकल करनी है उसकी आवाज़ की। कोई भी पशु, कौन से पशु हो सकते हैं घर में? पशु मतलब एनिमल्स, कि ओके डॉगी तो है ही, कैट है, कोई मुर्गी भी पालता है, करेक्ट है, लिजर्ड भी पाल सकता है, बहुत सारी चीज़ें घर में होती है, हम उसको पालते नहीं है लेकिन वो घर में आकर बैठ सकती है। कॉकरोच भी हो सकता है तो उसकी आवाज़ हमें नहीं आएगी। मकड़ी भी हो सकती है, उसकी आवाज़ हमें नहीं आएगी, और उसको हमने पाला नहीं होता है, वो आकर हमारे यहाँ पर बैठ जाती है। तो जो आमतौर से क्या क्या है हमारे घर में, कुत्ता है, बिल्ली है, मुर्गी भी हो सकती है, ऐसी ये जो हमने पाला है, इसकी आवाज़ की हमें नकल करनी है, मिमिक्री करनी है। तो आज हमने जो पढ़ा उसी के आधार पर और आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको सोचना है। क्या सोचना है कि सारे ग म प ध नी, ये जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सारे ग म प ध नी, ये हम
बोलते हैं कि ये 7 स्वर है, लेकिन हम जब बोलेंगे तो सारेगामापधनिसा ऐसे बोलते हैं 8 स्वर। समझ में आया? बोलते समय हम किसको भी पूछते हैं कि स्वर कितने हैं, तो वो बोलते 7 है। कौन से है बोलेंगे तो सारेगामापधनिसा बोलेंगे, ऐसे 8 स्वर वो बताते हैं। तो बोलते समय 7 बोलते हैं, जब काउंट करते हैं तो 8 होते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं हम, क्यों होता है ऐसा? तो इसका आंसर आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है आंसर। कैसे ढूंढना है आपको पता है, मम्मी पापा से पूछिए, इंटरनेट पर देख लीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, भैया से पूछ लीजिए। सब होने के बाद अपना खुद का दिमाग लगाइए, आप सोचिए कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्यों क्या हो सकता है, क्यों ऐसे बोलते हैं। ये सब आपको सारा सोचने के बाद आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। कैसे भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप से बोलिए, मैसेज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, अब आपको आपकी कॉपी में ये लिखना है। आपके पास कॉपी होगी संगीत विषय की, इसमें आपको लिखना है। फर्स्ट है संगीत, कॉपी की लिखना है संगीत। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। उसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखना है गायन मतलब गाना गाना, वादन मतलब वाद्य बजाना, नृत्य मतलब नाचना। नेक्स्ट, स्वर। स्वर की डेफिनेशन हमने लिखी थी, दूर तक सुनाई देने वाला, ज़्यादा देर तक रुकने वाला, कानों को मधुर लगने वाला, नियमित कंपन संख्या का संगीत उपयोगी नाद को हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट था ऐसे स्वर 7 है, सारेगामापधनी, और यहाँ पर मैंने सा लिखा है जानबूझकर, आपको भी ऐसे ही लिखना है। और इसके सिवाय यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो भी अभी मैंने बोला है लिखने के लिए, ये आपके म्यूज़िक की कॉपी में आपको लिखना है। तो बच्चों,